आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पुष्पा की बगिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज कनेर के पौधे के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। ये मेरे हाइब्रिड कनेर है जिनकी रूट प्रूनिंग मैंने फरवरी एंड में की थी और आप देख सकते हैं कि इनमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग अब शुरू हो गई है। और मेरे कुछ पौधे अभी इस काम के लिए बाकी थे जिनमें कि आज मैं काम करने जा रही हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मेरा काम के साथ काम हो जाएगा और साथ ही साथ आपको कनेर के पौधे के बारे में पूरी जानकारी भी मिल जाएगी, जिससे कि आप इस कनेर के पौधे को अपने बगीचे में शामिल करें और अपने बगिया को फूलों से भर लें। दोस्तों, हाइब्रिड कनेर में बहुत सारे कलर आते हैं और ये कनेर की दोनों ही वैरायटी बहुत ज़्यादा हार्डी होती हैं, चाहे ये देसी कनेर हो या फिर हाइब्रिड कनेर। दोस्तों, हाइब्रिड कनेर में हमें गुलाबी, सफ़ेद, पीला, लाल और भी कौन से कई सारे कलर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसकी देसी जो वैरायटी होती है उसमें हमें सिर्फ गुलाबी कलर और पीला कलर ही देखने को मिलता है। दोस्तों, इस पौधे को ओलियंडर नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लिए हमें किस साइज़ का गमला लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम हाइब्रिड कनेर को अपने गार्डन में लगा रहे हैं तो इसके लिए आप 10 इंच का पॉट ले लें, ये पर्याप्त होगा। और क्योंकि इसकी ये वैरायटी बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं बढ़ती है और इसकी रूट्स फैलती तो हैं लेकिन देसी कनेर की अपेक्षा थोड़ी कम स्पीड से फैलती हैं, इसलिए अगर हम 8 या 10 इंच का गमला इसके लिए ले लेंगे तो सफिशेंट रहेगा। और जो इसकी देसी वैरायटी है दोस्तों, उसके लिए आपको थोड़ा बड़ा गमला लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की ओर फैलती हैं और उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है और वह एक छोटे मोटे पेड़ का रूप ले लेता है। ज़मीन में आप देखा होगा पीले रंग के कनेर के पौधे कितने बड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए आप उसके लिए थोड़े से बड़े गमले का ही चयन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब दूसरी चीज़ जो हमें इसमें देखनी है कि इसके लिए हमें जो कितनी रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, आप कितनी भी तेज़ गर्मी हो आप इसको फुल सनलाइट में आसानी से रख सकते हैं। पूरे दिन की तेज़ धूप में भी ये पौधे बड़ी आसानी से चल जाते हैं। कभी कभी इनकी जो कनेर होता है हाइब्रिड, इसकी साइड से थोड़ी थोड़ी पत्तियां सूखने लगती हैं, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मौसम थोड़ा सा जैसे ही सही होता है कि सारी पत्तियां फिर से झड़ कर गिर जाती हैं और इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। दोस्तों, आज मैं अपने इन पौधों की कटिंग और साथ ही साथ रूट प्रूनिंग भी करने जा रहे हूँ, क्योंकि ये बहुत हार्डी पौधा होता है, इसलिए अभी भी हम इसकी रूट प्रूनिंग आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपने कनेर के पौधों में अभी ये काम नहीं किए हों तो आप अभी भी ये काम अपने इन कनेर के पौधों में कर सकते हैं। दोस्तों, जो अब कनेर के पौधों के लिए जो अगली चीज़ हम बात करेंगे वो है इसके लिए पानी की। तो गर्मियों में आप इसको अच्छी तरह से पानी देते रहें, क्योंकि गमले में लगे हुए पौधे में पानी की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर ये पौधे ज़मीन में लगे होते हैं तो आप इनको अगर कई कई दिन भी पानी नहीं देते हैं तो इन पौधों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप जो गमले में लगाते हैं तो आप जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है तब आप इनमें डेली पानी दें, नहीं तो आप इनमें 2 या 3 दिन छोड़कर भी वाटरिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इन कनेर के पौधों की रिपोर्टिंग करने के लिए देखिए मैंने इनको गमले से बाहर कर लिया है और आप देख सकते हैं एक पूरी तरह से रूट बाउंड हैं। अब इनकी रिपोर्टिंग करने के लिए हम इनकी रूट्स को अच्छी तरह से अलग कर लेंगे और कम से कम हम इसका 50 से लेकर 60% तक की कटाई नीचे से कर देंगे। इसके लिए आप एक खुरपी की मदद ले सकते हैं, या फिर अगर दोस्तों आपके पास आरी ब्लेड है तो आरी ब्लेड से ये काम बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है। उसे एक ही बार में ये सारी जड़ें जो है कट करके अलग हो जाती हैं और हम ये काम बहुत जल्दी से कर सकते हैं। दोस्तों, खुरपी से भी ये काम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम और मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगती है।
इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसके कम से कम 50% जड़ों को नीचे से काट करके हटा दिया है और साइड से भी अब हम इसकी जड़ों को हटा देंगे। दोस्तों कनेर का पौधा थोड़ा सा जहरीला पौधा था, इसलिए आप बच्चों और जो हमारे पालतू जानवर होते हैं इनकी पहुँच से इनको दूर रखें। इसमें जो दूध जैसा निकलता है वो चीज़ जहरीली होती है, इसलिए आप कोशिश करें कि उसको आप अपने हाथों में ना लगने दें। या फिर आप जो इसमें कनेर के पौधे में कोई काम करें तो ग्लव्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने दोनों पौधों की कटिंग कर ली है। अब इसके लिए जो हम अगली चीज़ जो हमें देखनी है वो है इसका सॉइल मिक्स, यानी कि इसके लिए अब हमें मिट्टी कैसी तैयार करनी है। दोस्तों ये पौधा कम पानी में चलने वाला पौधा होता है, इसलिए इसके लिए जो हम मिट्टी तैयार करेंगे वो अच्छी खासी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करेंगे। इसके लिए हम 40% गार्डन सॉइल ले लेंगे, यानी कि ये नॉर्मल गार्डन की मिट्टी है और इसको हमने अच्छी तरह से छान लिया है। क्योंकि ये पुराने गमलों की मिट्टी थी इसलिए इसको थोड़ा सा धूप में भी दिखा दिया है। अब इसका दोबारा से हम इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम 30% के लगभग कंपोस्ट मिलाएंगे। आप इसमें गाय के गोबर की खाद भी मिला सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट, कोई भी खाद इसमें आप डाल सकते हैं। दोस्तों क्योंकि अभी हमें इसको वेल ड्रेन बनाना है इसलिए इसमें हम कम से कम 20% हमने इसमें रेत मिलाई है। ये गमलों की पुरानी मिट्टी है इसलिए इसमें रेत मिली हुई है और इसमें 10% के लगभग हम राई हस्क मिलाएंगे और 2 मुट्ठी हमने नीम खली का इस्तेमाल इसमें किया है। आप अगर नर्सरी से भी पौधा ला करके लगा सकते हैं तो आप इसी रेशियो में सारी चीज़ें आप मिला लें और अपने नए पौधे को आप इसी पॉटिंग मिक्स में लगाएं और आप देखेंगे कि आपका पौधा अच्छी खासी ग्रोथ करेगा। दोस्तों इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे जिससे कि सारी चीज़ें एक साथ हो जाएं और कहीं पे कहीं कम ज़्यादा इकट्ठी होकर के ना रहे। दोस्तों अगर आपके पास राई हस्क यानी कि धान की भूसी ना हो तो आप रेत की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। और आप कोई भी पौधा लगाते समय इसके ड्रेनेज होल का ज़रूर ध्यान रखें और ड्रेनेज होल को पहले साफ़ कर लें और उसमें कोई भी पत्थर या नीचे से कोई भी कपड़ा भी आप उसमें बिछा सकते हैं। अब इसको रिपोर्ट करने के लिए हम इसमें नीचे इसके थोड़ा सा किचन वेस्ट डाल लेंगे। अगर आपके पास पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह हों तो आप उनका इस्तेमाल भी इसमें नीचे डालने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो पहला है हमारा गमला हल्का बनता है और जब ये चीज़ें धीरे धीरे कंपोस्ट होती जाती हैं तो हमारे पौधे को इससे एनर्जी भी मिलती रहती है और हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी निकल कर के आती है। दोस्तों ये काम हम किसी भी पौधे को लगाते समय कर सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट जो होता है कनेर के पौधे के लिए वो है फर्टिलाइज़र का। इस समय जब हम इस पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो हमने इसमें अच्छी मात्रा में कंपोस्ट मिला दी है, इसलिए अब हम इसमें बार बार फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। और आप महीने 1.5 महीने के अंतराल में आप चाहें तो इसमें 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दें या फिर बीच में कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र चाहे कंपोस्ट का या फिर उपलों का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों रिपोर्टिंग करते समय आप एक चीज़ ज़रूर इस्तेमाल करें, वो है एप्सम सॉल्ट का। एप्सम सॉल्ट से जो नई जड़ें निकलती हैं वो बहुत तेज़ी से निकलती है और हमारा पौधा आसानी से ग्रोथ पकड़ लेता है। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।